जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास का यानी कि प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय। विद्व विनायक एवं सर्व सिद्धि रिद्धि प्रदायक गणेश जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु ज्ञान के दाता सरस्वती जी एवं पुराणों के कथा व्यास जी तथा ज्ञान यज्ञों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति के रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहता हूँ। सभी को पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में स्वर्ग सुख और धन वैभव रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक एक पावन कथा इतना पावक और महान है कि पुरुषोत्तम मास की इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान श्री नारायण जी ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 मुनि ऋषियों के से सुनी थी। उसी शास्त्रों वक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरित है। यह पुस्तक पुरुषोत्तम मास में व्रत स्नान और इस कथा का नित्य श्रवण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के लोगों गोलोक में अंतकाल तक वास करता है और सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। इसीलिए पुरुषोत्तम का अधिक मास का यह अध्याय जरूर सुने। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहाँ पर राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पवित्र श्री भागवत गीता की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा सुना रहे थे। उसी मुक्तिदायक कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं श्री व्यास जी के सुयोग शिष्य सुखदेव जी से सुनी उस कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण जी के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पश्चात देवों के देव नारायण जी के हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव जगत के स्वामी कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो, आप ही सत्य और सार रूप हो तथा सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा नमस्कार। हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मालोक से यहाँ आया हूँ। देव ऋषि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने हंसकर संसार को पावन करने वाले पुण्य कथा को कहना प्रारंभ किया। नारायण जी बोले, हे नारद, अब मैं वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी बड़ी अद्भुत बात कही। कृपया से विस्तार पूर्वक मुझे यह इस कथा को सुनाइए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिगणों, नारायण जी भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है।
इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि मासों के महात्मों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी सुना नहीं। सो कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त दुआ हुआ जा सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।